नमस्कार दोस्तों, जिन के साथ सुहागरात भाग 4। नदीम ने उसकी तरफ नजर उठाई तो वाकई वह उसे है दुल्हन के रूप में नजर आई। इस बार उसे समर पर बेहद प्यार आया। उसने हाथ की 4 उंगलियों से उसका चेहरा ऊपर उठाया। फिर प्यार का ऐसा तूफान आया और दोनों को अपने साथ जज्बात की तेज मौजों में दूर तक बहा ले गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि वे जिंदगी का मजा लूटकर नींद की आगोश में कब गिरे थे। इस बार दरवाजे पर दस्तक इस कदर जोर से दी गई थी कि यदि दरवाजा न खोला जाता तो तोड़ दिया जाता। समर ने नींद में बिस्तर पर नदीम को टटोला। उसने खुद को बिस्तर पर तन्हा पाया। समर आंखें मलते हुए बिस्तर से खड़ी हो गई। मैं सोच में थी कि यदि नदीम उसे नींद में सोता छोड़कर बाहर गया है तो अंदर से कुंडी किसने लगाई, और नदीम घर में मौजूद है तो बाहर दरवाजे पर कौन है। दस्तक देने वाले ने समर का नाम भी पुकारा था। आवाज भी नदीम की ही थी, लेकिन मामला उसके समझ से ही बाहर था। जाकर दरवाजा खोला तो उसे दरवाजे पर नदीम एक बार उसे फिर से खौफ ने घेर लिया। नदीम खड़ा मुस्कुरा रहा था, परंतु उसके चेहरे पर थकान के भाव थे। वह बोली, तुम फिर दीवार फांदकर बाहर चले गए और मुझे बताया भी नहीं। मुझे यूं ही बेखबर सोता छोड़कर चले गए आप। मुझे लगता है तुमने कोई डरावना सपना देख लिया है जिसमें कोई व्यक्ति बार बार दीवार फांदकर अंदर आ रहा होगा। नदीम ने उसके फूल जैसे गुलाबी गालों पर चुटकी लेते हुए कहा। नदीम कमरे में आकर अपना सफेद डॉक्टरों वाला कोट उतार रहा था और समर पर वह ख्वाब वाला जुल्मा कयामत बनकर टूट पड़ा था। उसने अंगड़ाई ली तो उसके शरीर का जोड़ जोड़ दर्द कर रहा था। दर्द की मीठी मीठी टीस उसे सरोबार कर रही थी। वह खिलता हुआ फूल बन चुकी थी। करीब ही पड़े हुए शीशे के टुकड़े में उसने अपना चेहरा देखा तो बालों का बिखर कर उलझ जाना, मेकअप का फीका पड़ जाना, चूड़ियों के टुकड़े हो जाना, यह सब क्या था? अगर नदीम के मुताबिक मैंने ख्वाब देखा था, क्या ख्वाब के असरार सबूत के तौर पर सामने मौजूद होते हैं? हरगिज नहीं। तो फिर यह सब क्या था? यदि वह नदीम था तो यह कौन है? और अगर यह नदीम है तो वह कौन था? इन सोचों का बोझ उसके हल्के जहन में बर्दाश्त न हो सका। वह चकराकर फर्श पर गिर पड़ी। नदीम ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहों में उठाया। उसका बेहोश जिस्म लचकदार साग की तरह उसकी बाहों में डोल रहा था। नदीम ने उसे आहिस्ता से जमीन पर लिटाया और उसके मुंह पर पानी के छींटे भी मारे, पर उसे होश न आ सका। अब तो नदीम भी घबरा गया। उसने उसे अपने मुंह से सांस दी, परंतु सब बेकार। फिर उसे न चाहते हुए भी समर को अस्पताल ले जाना पड़ा। लेडी डॉक्टर के चेक करने से पहले ही नदीम ने बता दिया था कि हमारी सुहागरात थी। वैसे भी दुल्हन को लाल जोड़े में देखकर सब समझ ही चुके थे। मुश्किलों से होश के आने के बाद लेडी डॉक्टर ने एक शर्त पर ही उसे डिस्चार्ज किया था कि उसे 1 सप्ताह तक पूर्ण आराम करने देंगे। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। समर ने नदीम से नजरें चुराते हुए कहा। पर समर, बताओ तो सही, आखिर हुआ क्या है? मैं जब से घर लौटा हूँ तुम बहकी बहकी बातें कर रही हो। तुम मुझे पागल कहो या कुछ भी, बस मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। समर ने औरतों वाली जिद करते हुए कहा। समर उसे कैसे समझाती कि
उसके साथ नाकाबिले फरमोश और नाकाबिले यकीन वाकया पेश आ चुका है। दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, यह तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई गैर रूह उसके शौहर के रूप में आकर उसके जिस्म की मालिक बन सकती है। समर क्या अस्पताल से बाहर खड़े होकर ही सारी बातें करनी है? चलो घर चलते हैं, वहीं जाकर फैसला करेंगे। मकान मालिक को चाबी देकर अपना एडवांस वापस ले लेते हैं, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। नदीम ने रिक्शे वाले को रोकते हुए कहा। समर चुपचाप नदीम के साथ रिक्शे में सवार हो गई। रिक्शा पीपल वाले मकान के दरवाजे के सामने रुका। नदीम, क्या तुम घर को ताला लगाकर नहीं गए थे? समर एक बार फिर से खौफजदा हो गई थी। नदीम बोला, ताला लगाकर गया था, चाबी भी मेरे पास ही है। उसे अचानक ख्याल आया कि यदि समर का वहम यकीन में बदल गया तो उसके जहन और शरीर पर उसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिए उसने फिर से कहा, अरे समर, तुम अचानक में बेहोश हो गई थी तो मैंने जल्दबाजी में और घबराहट में शायद ताला लगाना भूल गया होगा। नदीम ने रिक्शे का किराया अदा करते हुए कहा। रिक्शा वाला जा चुका था। समर उनके मकान के साए से भी थोड़ा दूर हटकर खड़ी हो गई। नदीम ने दरवाजा खोलना चाहा तो उसे महसूस हुआ जैसे अंदर से किसी ने कुंडी बंद कर रखी हो। लिहाजा उसने बहुत जोर से दस्तक दी। अब तो उसको भी यह एहसास हो चुका था कि शायद मकान में कोई बदरूह है जो इनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है और इनका पीछा कर रही है। पहले दिन की तरह ही पहली ही दस्तक पर दरवाजा खोल दिया गया। नदीम यह देखकर हैरान हो गया कि इस बार दरवाजा खोलने वाला वह बूढ़ा नहीं था, बल्कि समर से भी हसीन और जवान एक दोशीजा थी। उस लड़की ने बड़ी दिलफरेब मुस्कान के साथ उसका इस्तकबाल किया और बोली, आप नदीम है ना, हमारे नए किराएदार? उस लड़की ने नदीम की खामोशी तोड़ते हुए पूछा। जनानी आवाज सुनकर समर भी नदीम के करीब चली आई। समर को देखते ही उसने अपना हाथ बड़ी अदा के साथ आगे बढ़ा दिया। नदीम बोला, जी हाँ, मैं नदीम हूँ, पर आप कौन हैं? वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, मैं मस्कर बाबा की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरा नाम रचना है। बाबा ने मुझे आपके लिए नाश्ता देकर भेजा है। उसने उन्हें अंदर आने का रास्ता देते हुए बताया। उस लड़की यानी रचना की बातों से उनकी मालूमात में बस इतना इजाफा हुआ कि उन्हें पता चल गया कि उस बूढ़े मकान मालिक का नाम मस्कर है और वह शादीशुदा है और बाल बच्चों वाला है। रचना और मस्कर के नाम से यह भी जाहिर हो गया था कि मकान मालिक गैर मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते हैं। आप नई नवेली दुल्हन को लेकर कहाँ गए थे? इस सुर्ख लिबाज में आप घर से बाहर जाते हैं तो क्या ताला लगाकर भी नहीं जाते? रचना ने एक ही सांस में इतने सारे सवाल कर दिए। बोलो उसका मुंह देखते हुए रह गए। रचना, हमें इस मकान में नहीं रहना है। हम तुम्हारे बाबा को यही चाबी देने और अपना एडवांस वापस लेने आए हैं। समर ने एक खतरे के बाद दूसरे खतरे से बचने के लिए दो टुक बात की। ठीक है, उस सामने वाली गली में जो सफेद मकान है ना, वह हमारा ही है। आप जाकर बाबा को चाबी दे आएं और अपना एडवांस
ले आए, तब तक मैं आपकी दुल्हन का मन बहलाती हूँ। रचना ने अपनी बात से दोनों के दिलों को तसल्ली देते हुए कहा, समर मैं अभी आता हूँ, तुम्हें डर तो नहीं लगेगा ना? नहीं, समर ने कहा, जब तक आप आएंगे रचना मेरे साथ है, और फिर दूसरा मकान लेने के लिए एडवांस की रकम की जरूरत तो पेश आएगी ही ना। आप जल्दी जाकर वापस आइए। आप मकान क्यों खाली करना चाहते हैं? रचना ने समर के मेहंदी वाले हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। समर बोली, मुझे इस घर में इस पीपल के दरख्त से बहुत डर लगता है। बचपन में दादी माँ ने बहुत सी कहानियाँ सुनाई थी कि ऐसी दरख्तों पर जिन्नों का बसेरा होता है। जिन्न कुछ नहीं कहते यदि उन्हें सताया ना जाए और उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाए तो। लेकिन मैंने तो किसी को सताया नहीं था। समर बोली, तो तुम्हें भी किसी ने सताया नहीं होगा? हाँ, बस प्यार जरूर किया होगा। रचना ने समर के लंबे काले सियाह बालों से खेलते हुए कहा, यह कैसा प्यार था जिसमें इंसान की इज्जत ही लुट जाए और दहशत से जान ही चली जाए। जान प्यार में ही तो जाती है। रचना ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्या तुमने सच्चे प्यार के वाकयात नहीं सुने? रचना ने उसके दुपट्टे को एक तरफ रखते हुए कहा।